अच्छा, आज हम स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नेम है हमारे पास रिवर्स परसेंटेज। हमने सबसे पहले परसेंटेज पढ़ा, उसके अंदर हमने परसेंटेज इंक्रीज कैसे करेंगे, परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है वो कैसे फाइंड करेंगे, परसेंटेज डिक्रीज होगा तो क्या करेंगे, सही है। और अगर जो है वो परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज एक से ज्यादा हो रही है, मल्टीपल टाइम परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, या दोनों में से दोनों हो रही है, दोनों में से कोई एक, तो वो भी हमने किया। फिर उसके बाद हमने इंटरेस्ट का टॉपिक देखा, उसमें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की। वो हमने कुछ के क्वेश्चन सॉल्व किए कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो हमने एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और डीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किए। अब हमारे पास है लास्ट परसेंटेज के टॉपिक का, क्योंकि देखो परसेंटेज में तो परसेंटेज था ही, इंटरेस्ट के टॉपिक में भी परसेंटेज था, सही है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड डीके के टॉपिक में भी परसेंटेज था, सही है। तो अब आपके पास जो ये लास्ट टॉपिक है परसेंटेज का, रिवर्स परसेंटेज, सही है। परसेंटेज में हम क्या करते थे, जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू होती थी, इनिशियल वैल्यू होती थी, उसके रिस्पेक्ट से परसेंटेज निकालते थे, सही है। परसेंटेज में क्या करते थे, टू फाइंड द परसेंटेज विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल या फिर इनिशियल वैल्यू, जो आपकी इनिशियल वैल्यू होती थी, ओरिजिनल वैल्यू होती थी, उसकी रिस्पेक्ट से आप जो है वो परसेंटेज फाइंड करते थे। तो आपके पास परसेंटेज में क्या होता है, एक फ्रैक्शन बनता है न्यूमिनेटर में, जिस चीज की परसेंटेज निकालनी है वो आता है, डिनोमिनेटर में जिसके रिस्पेक्ट से निकालनी होती है वो आता है, और मल्टीप्लाई बाय 100, ऐसे ही है। अच्छा, ये करते थे हम। लेकिन रिवर्स परसेंटेज में उल्टा काम है, सही है। आप क्या करते थे, जो परसेंटेज के अंदर जो ओरिजिनल वैल्यू है, इनिशियल वैल्यू है, उसके रिस्पेक्ट से परसेंटेज निकाल के आप न्यू वैल्यू बताते थे, सही है। रिवर्स परसेंटेज में रिवर्स काम होगा, उल्टा काम होगा। आपके पास अमाउंट दी हुई है, लेकिन आपके पास कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज जो भी है, वो आपके पास गिवन होगा, सही है। लेकिन इस बार आपके पास जो है वो फाइनल वैल्यू गिवन होगी और ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी होगी, तो इसको कहते हैं रिवर्स परसेंटेज, सही है। इधर क्या होता था, परसेंटेज में आप इनिशियल वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू गिवन होती थी, इतना परसेंट चेंज आ रहा है, सही है, तो आप फाइनल वैल्यू बता दो क्या है। इस बार फाइनल वैल्यू गिवन है, परसेंटेज चेंज गिवन होगा, और इनिशियल वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी होगी, इसको कहते हैं रिवर्स परसेंटेज, सही है। टू फाइंड द ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल या इनिशियल वैल्यू, सही है, ऑफ द सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी चीज है, आपने उसकी इनिशियल या ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, गिवन, और आपके पास गिवन क्या होगा, सही है, आपके पास गिवन है एंड फाइनल वैल्यू आपके पास गिवन होगी, फाइनल वैल्यू एंड परसेंटेज इज गिवन। तो जब आपके पास आपको ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू निकालनी हो, फाइनल वैल्यू गिवन हो, परसेंटेज चेंज भी पता हो, तो आप कैसे करते हो, फिर रिवर्स परसेंटेज वाला मेथड यूज करते हो। अभी कैसे यूज होता है रिवर्स परसेंटेज वाला मेथड, आओ वो देखते हैं हम, सही है। क्वेश्चन नंबर 1 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के डिफरेंट पार्ट्स है। द टेबल शोज द न्यू क्वांटिटीज दैट रिजल्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग, सही है ना। आपके पास जो है वो ये टेबल है, इसमें जो है वो न्यू क्वांटिटीज आपको गिवन दी हुई है, सही है। न्यू क्वांटिटी गिवन है, न्यू क्वांटिटी की वैल्यू गिवन है, सही है। और ये न्यू क्वांटिटी कैसे आ रही है, इंक्रीजिंग से आ रही है या फिर डिक्रीजिंग से आ रही है, किसी पार्ट में इंक्रीज हो रहा है तो किसी पार्ट में आपके पास डिक्रीज हो रहा है। कहीं पे परसेंटेज चेंज गिवन दिया हुआ है, सही है। एक कॉलम में आपके पास परसेंटेज है, एक कॉलम में न्यू क्वांटिटी गिवन है, और एक कॉलम के अंदर आपके पास ओरिजिनल क्वांटिटी है, वो आपने फाइंड करनी है। ओरिजिनल क्वांटिटी क्या है ये आपने बतानी है, डिफरेंट पार्ट्स है, सही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटीज, आपने ओरिजिनल क्वांटिटीज की वैल्यूज निकालनी है, A to H, पार्ट ए से लेके पार्ट एच तक। हर एक पार्ट के अंदर आपने जो है वो हर एक सब्सटेंस की अमाउंट, आपने जो सब्सटेंस की ओरिजिनल क्वांटिटी फाइंड करनी है। न्यू क्वांटिटी गिवन है और परसेंटेज चेंज गिवन है। परसेंटेज चेंज के अंदर या तो आपके पास इंक्रीजिंग गिवन है या फिर डिक्रीजिंग गिवन है, सही है। अब कैसे करेंगे इसको देखो, चलो इसका एक पार्ट हम करते हैं, पार्ट नंबर बी। बी जो है वो सही है। बी में क्या है, आपके पास 28% इंक्रीज हो रहा है, कितना है, 28% इंक्रीज,
और जो न्यू क्वांटिटी है 28% इंक्रीज होने के बाद न्यू वैल्यू आ गई 66.56 सेंटीमीटर। सही है, और हमें ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है। हम कंसिडर कर लेते हैं कि पार्ट बी के अंदर जो ओरिजिनल वैल्यू है वो बी है। आप कोई भी अल्फाबेट लेट कर लो कि ओरिजिनल वैल्यू बी है, ए है, सी है, डी है, जो भी लेट करना है, एक्स वाई जेड मर्जी है। तो पार्ट बी में हम बी ही लेट करते हैं। सही है। अच्छा, अगर इंक्रीज बोलेगा, जितने परसेंट भी इंक्रीज हो बोलेगा, इंक्रीज हो रही है, सही है, अमाउंट, तो आप उसको बेटा 100 में क्या करते हो, ऐड, इंक्रीज को क्या करते हो, 100% में ऐड करते हो, और डिक्रीज होता है तो फिर 100 से माइनस होता है। तो 100% प्लस 28%, 128% हो गया। सही है। तो इंक्रीज है तो 100 में ऐड हो गया 128%। सही है। तो आपके पास 128% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, यही होता था ना, न्यू वैल्यू कैसे आती थी आपके पास, जैसे ही आपके पास 128%, आपके पास जो इनिशियल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू आप उसका फाइंड करते थे। पार्ट बी के अंदर ओरिजिनल वैल्यू क्या है आपके पास, बी। तो 128% मल्टीप्लाई बाय बी। जैसे ही आप 128% को किससे मल्टीप्लाई करते थे, ओरिजिनल वैल्यू से, तो वो किसके इक्वल आता था, न्यू वैल्यू के, न्यू क्वांटिटी के, फाइनल वैल्यू के। इस बार फाइनल वैल्यू गिवन है, उधर आप फाइनल वैल्यू फाइंड करते थे। 66.56 आपके पास गिवन है। सही है। बी फाइंड करना है। 128%, 128 हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, 66.56। तो 128 डिवाइड कर दो 100 से, 128 डिवाइड बाय 100 इज 1.28। सही है। तो बी की क्या वैल्यू आ रही है, बी, सॉरी, 1.28, बी इक्वल टू 66.56। सही है। अच्छा, 1.28 मल्टीप्लाई हो रहा है बी के साथ, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 66.56 डिवाइड बाय 1.28। तो बी की क्या वैल्यू आ गई, 66.56 डिवाइड बाय 28, सॉरी 1.28, 1.28। तो आंसर आ गया बेटा आपके पास 52। तो आपके पास अगर एक क्वांटिटी की जो है वो 28% इंक्रीज होने के बाद उसकी लेंथ 66.56 सेंटीमीटर हो रही है, तो इंक्रीज होने से पहले कितनी लेंथ है उसकी, ओरिजिनल लेंथ कितनी है, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी है, 52 सेंटीमीटर। तो बेटा रिवर्स परसेंटेज के क्वेश्चंस को इस तरह करेंगे, जब भी फाइनल वैल्यू हो, न्यू वैल्यू हो, तो प्रीवियस वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, इनिशियल वैल्यू निकालनी है, तो ऐसे करेंगे। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। अच्छा, अब एक डिक्रीज का कर लेते हैं। डिक्रीज का हम पार्ट एच कर लेते हैं। सही है। 17.5%। सही है, डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आपके पास जो है वो इंक्रीज होगा तो 100 में ऐड करोगे, बाकी ये जितने भी पार्ट से इंक्रीज वाले हैं वो सब बिल्कुल ऐसे ही होंगे, 100 में ऐड होंगे। सही है। 10% इंक्रीज हो रहा है तो 10 किस में ऐड होगा, 100 में। सही। अगर 28 हमने कर लिया, पार्ट सी में जो है, सी आपके पास 6% इंक्रीज हो रहा है, तो 100 में ऐड होगा। 220% इंक्रीज हो रहा है, चलो एक 220% भी कर लेते हैं, पार्ट डी पहले कर लेते हैं इंक्रीज वाला। पार्ट डी में क्या है आपके पास, 220% इंक्रीज हो रहा है। सही है। 220% इंक्रीज होने के बाद न्यू वैल्यू, न्यू क्वांटिटी कितनी आ गई, $80, डॉलर्स 80। सही है। तो 220% इंक्रीज होने से पहले ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू, स्टार्टिंग वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है हमने। अच्छा, कैसे फाइंड करेंगे हम वो, तो 220%। सही है। हाँ, तो 220% है, इंक्रीज है, तो 100 में ऐड करो, 100 प्लस 220, तो ये आपके पास हो गया 320। सही। तो ये हो गया 320% ऑफ इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू पार्ट डी में हम डी रख लेते हैं। तो जैसे ही आप 320% को इनिशियल वैल्यू से, ओरिजिनल वैल्यू से, डी से मल्टीप्लाई कराओगे तो वो किसके इक्वल आएगा, $80 के। सही। अच्छा, 320% कितना होता है, 320 डिवाइड बाय 100। 320 डिवाइड बाय 100 करोगे तो बेटा आपके पास 3.2 आ जाएगा, 3.2 मल्टीप्लाई डी, 3.2 डी हो गया इक्वल टू 80। 80 मल्टीप्लाई हो रहा है डी के साथ, तो 80 के, सॉरी, 3.2 डी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 80 के पास आके क्या हो गया, डिवाइड। तो 80 डिवाइड बाय 3.2 कर देंगे। तो जैसे ही आपने 80 डिवाइड बाय 3.2 किया, तो आपके पास डी की क्या वैल्यू आ गई, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी आ गई, $25। तो आपके पास बेटा 220% इंक्रीज होने से पहले $25 थे, 220% इंक्रीज हुए तो वो $25 के अंदर कन्वर्ट हो गए। सही है। अच्छा, इसी तरह अब हम एक
डिक्रीज का कर लेते हैं कि डिक्रीज में क्या होगा हमारे पास। सही है। तो परसेंटेज इंक्रीज होते हैं ना। क्या हुआ? तो ये परसेंटेज इंक्रीज होती है। क्या हुआ? परसेंटेज इंक्रीज होती है क्या? फिर से रिपीट करो क्वेश्चन। इस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? मतलब ये फॉर्मूला वही बेसिक फॉर्मूला है। सही है, जिसमें हम क्या करते थे, जब हमें न्यू वैल्यू निकालनी होती है, मतलब आपके पास ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। सही है। परसेंटेज चेंज हो रही है तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू जो है वो चेंज होके बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। अगर इंक्रीज होगी तो वैल्यू बढ़ेगी, डिक्रीज होगी तो वैल्यू कम हो जाएगी। ऐसे ही। तो ये परसेंटेज चेंज का ही फॉर्मूला है। इससे पहले हमारे पास क्या होता था, जैसे मेरे 28% इंक्रीज हो रहा है या 220% इंक्रीज हो रहा है, जितना भी इंक्रीज हो रहा है हम 100 में ऐड करवाते थे। और फिर वो जो भी परसेंटेज न्यू आती थी, जैसे 128 आया है, 320 आई है, फिर हम इसको अमाउंट, हमारे पास वो जो क्या कहते हैं ओरिजिनल अमाउंट होती थी, उससे मल्टीप्लाई करते थे। इस बार वो गिवन नहीं है। तो क्या गिवन है उसकी जगह? फाइनल अमाउंट, जो न्यू अमाउंट निकालनी होती थी पहले, वो इस बार गिवन है। सही है। इस फॉर्मूले को आप कह सकते हो परसेंटेज चेंज का है ये मेथड। सही है, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है ये। उसमें डिक्रीज भी हो सकता है और इंक्रीज भी हो सकता है। अच्छा, अब हम पार्ट एच करते हैं डिक्रीज का। अच्छा, तो डिक्रीज में क्या है आपके पास? ओरिजिनल क्वांटिटी आपने बतानी है, 7.5% डिक्रीज हो रहा है, 7.5% डिक्रीज है। डिक्रीज होने के बाद वो वैल्यू कितनी हो गई? 7 to 60 रुपीज, 70 to 60 रुपीज। अच्छा, अगर डिक्रीज होती है तो हम 100 में ऐड नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, 100 से सब्ट्रैक्ट, 100 - 17.5। सही है। तो 100 - 17.5 कर दो। अगर डिक्रीज होगा तो 100 से माइनस, इंक्रीज होगा तो 100 में प्लस। 100 - 17.5 इज 82.5%। सही, 82.5। तो अब हम 82.5% किसका निकालेंगे? 82.5% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू क्या है? पार्ट एच में हम एच ही रख लेते हैं। ओरिजिनल वैल्यू एच है, वही तो फाइंड करनी है। 82.5% मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू किसके बराबर आता है? न्यू वैल्यू आ जाती है। न्यू वैल्यू क्या है हमारे पास? 70 to 60। 82.5% है, परसेंटेज हटाने के लिए हम इसको डिवाइड बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.825 मल्टीप्लाई बाय एच। 0.825 एच इक्वल टू 7260। सही है। तो एच इक्वल टू 7260 डिवाइड बाय 0.825, एच के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके आपके पास डिवाइड हो जाएगा। जैसे ही आप डिवाइड करोगे आपके पास एच आ गई, न्यू क्वांटिटी आ गई। सही है। तो 7260 डिवाइड बाय आंसर, तो कितनी हो गई बेटा? 8800 रुपीज। सही है। तो बेटा 17.5% डिक्रीज होने से पहले 720 60 रुपीज कितने थे? 8800 रुपीज। सही है, 8800 रुपीज थे बेटा। डिक्रीज हुए ना तो कम हो गए। अच्छा, जब आपके पास न्यू क्वांटिटी गिवन होगी, ओरिजिनल निकालनी होगी, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो न्यू क्वांटिटी ज्यादा होगी, ओरिजिनल कम आएगी। और अगर डिक्रीज होगा तो आपके पास न्यू क्वांटिटी कम होगी और ओरिजिनल ज्यादा आएगी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है पार्ट एच के अंदर? इसके बाकी सारे पार्ट्स बिल्कुल ऐसे ही होंगे। सही है। इंक्रीज 100 में ऐड होगा और डिक्रीज जो है वो 100 में सब्ट्रैक्ट होगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? फिर क्या बोलते हैं आपने? 82.5 कैसे आया? 82.5 कैसा आया? डिक्रीज कितना हो रहा है बेटा? ये तो बोले डिक्रीज कितना है, कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है पार्ट एच के अंदर? 17.5%। जितना परसेंट भी डिक्रीज होगा उसको 100 से माइनस किया जाता है, बस। तो मैंने यही तो किया है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये, 100 - 82.17.5। 100 को जैसे ही 17.5 से माइनस किया तो 82.5 आ गया। 82.5% ऐसे आया है। सही है, क्योंकि आपके पास एक क्वांटिटी है। अगर वो 17.5 डिक्रीज हो गई तो डिक्रीज होने के बाद वो कितनी रहेगी? 82.5% रह जाएगी। सही है। कैसे पता चला? 100 से माइनस करके। और इंक्रीज में क्या होता है, 100 से वैल्यू बढ़ जाती है, 100 में ऐड हो जाता है। इंक्रीज में ऐड, डिक्रीज में सब्ट्रैक्ट। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सिमिलर है, ऐसे ही है, बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे आपके पास जो है वो परसेंटेज गिवन नहीं दी हुई, बल्कि फ्रैक्शनल चेंज गिवन दिया हुआ है। सही है। जो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है वो परसेंटेज में नहीं है, सिर्फ फ्रैक्शन चेंज में है, 1/4। सही है, 1/4 इंक्रीज हो गया, या 3/10 डिक्रीज हो गया। सही है। तो ये परसेंटेज में नहीं है, ये फ्रैक्शन में है। सही है। अच्छा, तो आप क्या करेंगे? अच्छा, इधर देख लो कैसे होगा अब ये। मेथड बिल्कुल वही है। इसका भी सबसे पहले हम करते हैं एक पार्ट
2/5, मतलब पार्ट सी करते हैं पहले। पार्ट सी में क्या है, इधर भी द टेबल शोज द न्यू क्वांटिटीज, टेबल के अंदर जो है आपके पास न्यू क्वांटिटीज है। अब वो न्यू क्वांटिटीज या तो इंक्रीज होके आई है या फिर डिक्रीज होके आई है, किसकी, ओरिजिनल क्वांटिटीज की, सही है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटीज, आपने ए पार्ट से लेके एच पार्ट तक ओरिजिनल क्वांटिटीज फाइंड करनी है। न्यू क्वांटिटीज गिवन दी हुई है, इस बार परसेंटेज नहीं गिवन बल्कि फ्रैक्शनल चेंज गिवन है। अगर परसेंटेज गिवन नहीं हो कि कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, उसके अलावा आपको बता दिया जाए कि इंक्रीज इतना आपके पास जो है फ्रैक्शनल चेंज हो रहा है, ये इतना डिक्रीज हो रहा है फ्रैक्शनल चेंज, तो फिर उसको कैसे करते हैं, सही है। अच्छा बेटा, तो पार्ट सी में क्या है आपके पास, इंक्रीज हो रहा है। पार्ट सी में है इंक्रीज बाय, कितना इंक्रीज हो रहा है, 2/5। इंक्रीज होने के बाद न्यू क्वांटिटी क्या आ गई आपके पास, 134.4 मीटर स्क्वायर, सही है। अच्छा, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो है वो इंक्रीज हो रहा है, देखो इंक्रीज हो रहा था पहले, जो भी परसेंटेज थी इंक्रीज हो रही थी तो 100 में ऐड हो रही थी, ऐड ही हुआ। डिक्रीज हो रही थी तो फिर परसेंटेज 100 में माइनस हो रही थी। तो यहाँ पे भी क्या है कि आपके पास जो है वो इंक्रीज में ऐड ही होगा, लेकिन और डिक्रीज में माइनस सब्ट्रैक्ट ही होगा, लेकिन 100 में नहीं होगा। तो फिर किस में होगा, वन में। किस में होगा बेटा, वन में। अगर आपके पास ये परसेंटेज में नहीं गिवन दिए हुए ना, फ्रैक्शन में गिवन दिए हुए, फ्रैक्शन आपके पास 1/4 है, अगर आप इसको डिवाइड करोगे 1/4 डेसिमल में आ जाएगा, सही है, कोई मसला नहीं है। और ये जितने भी फ्रैक्शंस गिवन दिए हुए होंगे, इंक्रीज में वन से छोटे भी हो सकते हैं और वन से बड़े भी हो सकते हैं, लेकिन डिक्रीज में ऑलवेज वन से छोटे ही होंगे, सही है, क्योंकि वन से बड़े होना पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे, 100 से माइनस या 100 में प्लस नहीं करोगे फ्रैक्शनल चेंज को, बल्कि वन में प्लस या वन में माइनस किया जाएगा। इंक्रीज हो रहा है तो वन में प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो वन में माइनस, सही है। क्यों, क्योंकि आपके पास, आपको पता है 100% है, हाँ, कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज, अगर उसमें से परसेंटेज हटाना है तो आप क्या करोगे, डिवाइड बाय 100। 100 डिवाइड बाय 100 कितना हो गया, वन। तो इसलिए हमारे पास ये जो इंक्रीज हो रहा है 2/5, इसको हम वन में ऐड करेंगे, 1 + 2/5। तो 1 + 2/5 आप कैलकुलेटर से कर लो, 1 + 2/5 1.4 हो गया, सही। अच्छा, तो अब आपके पास 2/5, क्योंकि 0.4 होता है, वन में ऐड हुआ, 1.4 हो गया। अब 1.4 ये आपके पास जो है वो इंक्रीज हो गया, जैसे परसेंटेज में होता था, इधर परसेंट नहीं है, इधर परसेंट के अलावा वैल्यू आपके पास, तो परसेंटेज से हटाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो 1.4 अगर मल्टीप्लाई होता है किससे, इनिशियल वैल्यू से, ओरिजिनल वैल्यू से, ओरिजिनल वैल्यू हम सी रख लेते हैं, तो फिर वो किसके बराबर आता है, किसके इक्वल आता है, न्यू वैल्यू आ जाती है, कितनी है, 134.4। सही है, मुझे सी फाइंड करना है। 1.4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है सी के साथ, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो 134.4 डिवाइड बाय 1.4, आंसर कितना आ गया, 96 मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल एरिया है, वो कितना है, 96 मीटर स्क्वायर, सही है। और वो जो है वो वन वन सॉरी 2/5 इंक्रीज होने के बाद वो वैल्यू 96 कन्वर्ट हो गई 134.4 मीटर स्क्वायर में। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो, इंक्रीज वाले जितने भी पार्ट्स है सारे ऐसे ही होंगे, जो भी इंक्रीज हो रहा है जितना भी फ्रैक्शन, वो वन में ऐड होगा, और फिर वो मल्टीप्लाई होगा ओरिजिनल क्वांटिटी से। ओरिजिनल क्वांटिटी आप कोई भी अल्फाबेट ऐड कर सकते हो, और वो किसके इक्वल आएगा, जो न्यू क्वांटिटी गिवन दी हुई है, सही है। और फिर ओरिजिनल क्वांटिटी निकालने के लिए आप जो है वो न्यू क्वांटिटी को डिवाइड कर दोगे किससे, जो भी आपके पास सी के साथ या ओरिजिनल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई होगा, उससे डिवाइड हो जाएगा। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है, इसके बाकी जो पार्ट्स और है वो सारे ऐसे ही होंगे इंक्रीज वाले। अब हम एक डिक्रीज वाला कर लेते हैं, डिक्रीज में क्या करेंगे, डिक्रीज का हम लास्ट वाला कर लेते हैं, पार्ट एच। डिक्रीज हो रहा है, पार्ट एच में क्या है, डिक्रीज, डिक्रीज बाय 17/50। सही है, जब डिक्रीज होगा तो वन में ऐड नहीं होगा, क्योंकि डिक्रीज में क्या होता था, परसेंटेज में 100 में ऐड नहीं करते थे, माइनस करते थे, तो यहाँ पे भी वन में ऐड नहीं करेंगे बल्कि वन में माइनस, 1 - 17/50। कैलकुलेटर से कर लो क्या आ गया, 1 - 17/50, तो आपके पास आंसर आ रहा है 0.66। 0.66, सही है। अच्छा, तो 0.66 ये जो वैल्यू आ गई आपके पास, ये किससे मल्टीप्लाई होगी, ओरिजिनल क्वांटिटी से। पार्ट एच में ओरिजिनल क्वांटिटी फाइंड करनी है, उसको हम एक अल्फाबेट लेट कर लेते हैं, एच ही लेट कर लेते हैं। इक्वल टू किसके बराबर होती है, जैसे ही आपके पास ये 0.66 फ्रैक्शनल चेंज, हाँ जो भी है आपके पास, ये मल्टीप्लाई होगी ओरिजिनल क्वांटिटी से, किसके इक्वल आ जाएगा, न्यू क्वांटिटी। न्यू क्वांटिटी क्या गिवन दी हुई है पार्ट एच के अंदर,
13,860, सही है, मलेशियन रिंगिट, सही है। दिस ये आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, क्या होगा, किसके इक्वल आएगा, 0.66, जैसे ही एच से मल्टीप्लाई होगा किसके इक्वल आएगा, 13,860 के, सही है। मुझे एच फाइंड करना है, तो 0.66 यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई एच के साथ, तो दूसरी साइड पे आके हो गया डिवाइड। तो 13,860 डिवाइड बाय आंसर, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास डिवाइड होने के बाद, 21,000, सही है, 21,000 मलेशियन रिंगिट। अच्छा बेटा, तो 17/50 डिक्रीज हो, ये फ्रैक्शन डिक्रीज होने से पहले 21,000 था, और डिक्रीज होने के बाद ऑब्वियसली बात है कम होगा, कम होके कितना हो गया है ये, 13,860। इसी तरह बेटा डिक्रीज के बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही होंगे, सही है, सारे आप करोगे। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? तो डिक्रीज 1 से माइनस, और इंक्रीज 1 में प्लस, सही है, इस चीज का ख्याल रखना है, अगर रिवर्स कर दिया तो आंसर गलत हो गया, आपने इंक्रीज को डिक्रीज में कन्वर्ट कर होगा दिया। तो हम वैसे करेंगे। क्या हुआ? कहीं भी फ्रैक्शन होगा तो हम वन से करेंगे। हाँ, जब भी फ्रैक्शन में होगा, परसेंटेज में नहीं होगा, फ्रैक्शन में हो या डेसिमल में हो, लेकिन परसेंटेज में नहीं हो, फ्रैक्शन की बजाय डेसिमल दे दे। 17/50 करोगे बेटा अगर आप, तो उसका जो है वो आपके पास आएगा डेसिमल, 17/50 का डेसिमल होता है 0.34, या तो फ्रैक्शन में दे या डेसिमल में दे, तो आपने वन से करना है, वन में प्लस करना है इंक्रीज को, और वन में माइनस करना है डिक्रीज को, अगर परसेंटेज में तो 100 से करना है, सही है बेटा, ये चीज का ख्याल रखना है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मुश्ताक बाउट अ न्यू कार लास्ट ईयर फॉर एक्स डॉलर्स, मुश्ताक ने लास्ट ईयर एक न्यू कार खरीदी, कितने की, एक्स डॉलर्स की, सही है। सिंस ही बाउट इट, द वैल्यू ऑफ द कार हैज डेप्रिसिएटेड बाय 22%, जब से उसने ये कार खरीदी है, तो आज तक की डेट के अंदर कार की वैल्यू डेप्रिसिएट हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई, कितना, डेप्रिसिएटेड बाय 22%, 22% वैल्यू डिक्रीज हो गई, एंड इट इज नाउ वर्थ, और आज के दिन उसकी वर्थ कितनी है, अभी वर्थ कितनी है, 22% डिक्रीज होने के बाद अब वर्थ कितनी है, $39,000। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ। तो एक्स क्या है आपके पास, जब एक साल पहले, लास्ट ईयर, एक साल पहले जब उसने ये कार खरीदी थी, तो कितने में खरीदी वो बताना है, तो ऑब्वियस सी बात है ओरिजिनल वैल्यू बतानी है, और आज की न्यू वैल्यू आपके पास फाइनल वैल्यू गिवन है, सही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिवर्स परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, सही है। अब वो ये कि परसेंटेज है, डिक्रीज हो रहा है, डेप्रिशिएट मतलब डिक्रीज, तो 100 से माइनस करेंगे, तो 22 क्या हो जाएगा, माइनस 100 - 22, आंसर कितना आ गया, 78%, तो सही है। तो जब कार खरीदी थी तो उस वक्त जो है वो कार की वर्थ कितनी थी, परसेंटेज में 100%, आज जो है वो 22% डेप्रिशिएट हो गई, कम हो गई, डिक्रीज हो गई, तो आज जो है वो कार की वैल्यू रह गई परसेंटेज में 78%, 22% कम होने के बाद, सही है। तो 78% को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे, जो ओरिजिनल वैल्यू है, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, एक्स, तो आपके पास क्या आ जाएगी, न्यू वैल्यू, न्यू वर्थ, आज की जो वर्थ है, आज उस कार की जितनी वर्थ है वो आ जाएगी 39,000, सही है। तो 78%, तो 78% हटाने के लिए डिवाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 39,000। 78 डिवाइड बाय 100 करेंगे, 0.78 आ गया, मल्टीप्लाई बाय एक्स इक्वल टू 39,000, तो एक्स इक्वल टू 39,000, 0.78 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया, 39,000 को डिवाइड कर दो 0.78 से, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, क्या आ गया आपके पास, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 50,000, सही है। तो आपके पास कार की वर्थ कितनी थी जब उसने कार खरीदी थी, उस वक्त कितने की कार इसने खरीदी है, $50,000 की, आज 22% डिक्रीज होने के बाद उस कार की वैल्यू रह गई $39,000, सही है। ओके, इसमें देख लो, कुछ पूछना है? बिल्कुल जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था, बट ये वर्ड प्रॉब्लम लिखा हुआ था, और मोस्टली वर्ड प्रॉब्लम भी इसके आते हैं, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम लिखे हुए होते हैं। हाँ। तो वैल्यू 50,000 है। हम्म। एक साल पहले जब उसने न्यू कार खरीदी थी उस वक्त $50,000 थी, फिर बोलो आगे। नहीं तो आप बोल रहे हैं कि अभी 39,000 है, लेकिन हाँ, हमारे पास तो
आवाज कट रही है बेटा बीच से। अभी 39,000 है, एक साल पहले उसने कार खरीदी थी, उस वक्त 50,000 थी। तो कार की वैल्यू डिक्रीज हुई है ना, डेप्रिशिएट का मतलब होता है डिक्रीज, कितना परसेंट, 22%। डेप्रिशिएट होके कम हो जाएगी कार की प्राइस, कार की वर्थ, कार की वैल्यू। अगर आज वो अपनी कार रीसेल करना चाहता है, किसी और को बेचना चाहता है, तो उसने $50,000 की जो कार एक साल पहले खरीदी थी, अब वो $39,000 में रीसेल हो सकती है। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। चल, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सिंस शी बिगन ड्रिंकिंग पावर लिफ्ट, बिंदु इज एबल टू लिफ्ट वेट्स विद अ मास। अच्छा, जब सिंस शी बिगन मतलब जब से पीना शुरू किया है, सिंस मतलब कुछ टाइम पहले से। अब वो टाइम हो सकता है 1 ईयर हो, 2 ईयर हो, 1 मंथ हो, 2 मंथ हो, 1 डे हो, 2 डे हो, जो भी है। सही है। ड्रिंकिंग पावर लिफ्ट, पावर लिफ्ट उसने जब से ड्रिंक करना शुरू किया है, बिंदु इज एबल टू लिफ्ट वेट विद अ मास, तो बिंदु अब जो है वो कितना वेट उठा सक रही है, उसका मास कितना है? 90.45 kg। दिस इज अ 25% इंक्रीज ऑन द मास, ये प्रीवियस मास के मुकाबले में 25% इंक्रीज हुआ है। पहले बिंदु इतना मास जो है वो लिफ्ट नहीं करती थी, कैरी नहीं कर सकती थी। सही है। अब जो है वो इतना मास कैरी कर रही है, दिस इज द इंक्रीमेंट, ये इंक्रीज हुआ है 25% मास, पहले इससे कम वो जो कैरी कर सकती थी। दैट शी वॉज एबल टू लिफ्ट बिफोर। सही है। पहले वो 25% से कम मास कैरी करती थी, अब 25% इंक्रीज होके न्यू वैल्यू क्या दे दी? 90.45 किलोग्राम। वॉट मास वॉज बिंदु एबल टू लिफ्ट बिफोर शी बिगिन ड्रिंकिंग पावर लिफ्ट, क्या मास जो है वो बिंदु कैरी करती थी, लिफ्ट करती थी, जब उसने ये पावर लिफ्ट ड्रिंक करना शुरू नहीं किया था, उससे पहले। सही है। तो ओरिजिनल वैल्यू फाइंड करनी है, फाइनल गिवन है, इंक्रीज हो रही है, तो आप 25% इंक्रीज हो रहा है परसेंटेज में, तो 100 में ऐड हो गया। 100 + 25 कितना आ गया? 125%। सही है। तो 125% मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू नहीं गिवन थी, आप कोई भी अल्फाबेट लेट कर लो, ए कर लेते हैं। जैसे ही 125% ओरिजिनल वैल्यू के बराबर मल्टीप्लाई होगा, तो न्यू वैल्यू आ जाएगी कि न्यू मास वो कितना लिफ्ट कर रही है, और वो गिवन है कितना है? 90.45। 125%, 125 को परसेंटेज से हटाने के लिए डिवाइड बाय 100 कर देंगे, 1.25 आ गई वैल्यू। मल्टीप्लाई बाय ए, तो ए लिख दिया, इक्वल टू 90.45। ए इक्वल टू 90.45, 125 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। तो 90.45 डिवाइड बाय 125 करेंगे, तो आंसर आ गया आपके पास 72.36 किलोग्राम। तो इसका मतलब है बिंदु जो है क्या कहते हैं, जब उसने ये ड्रिंक नहीं करना शुरू किया था, ये जो पावर लिफ्ट है, उससे पहले वो 72.36 किलोग्राम, इतना वेट, इतना मास जो है वो लिफ्ट कर सकती थी। अब उसकी कैपेसिटी बढ़ गई है, 25% इंक्रीज हो गई, और न्यू वैल्यू आ गई है 90.45। तो आपने ओल्ड वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू निकाल दी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? सर, हाँ। इंस्टेड ऑफ आपने एक और स्टेप किया, अगर हम हम्म 1.25 ए इज इक्वल टू 90.45 हटा के सिर्फ ए इज इक्वल टू 90.45 लिख देते हैं, नहीं, ए इक्वल टू 94 डिवाइडेड बाय कैसे वन। हो सकता है? ए भाई, आप कह रही हो एक आपने लेट किया, दिस इज ओरिजिनल वैल्यू। सही है। ए क्या है? ओरिजिनल वैल्यू, प्रीवियस वैल्यू, ओल्ड वैल्यू, पुरानी वैल्यू। और 90.45 क्या है? ये तो न्यू वैल्यू है, ये आज की वैल्यू है। तो ये फाइनल वैल्यू है। आप बोल रही हो मैं ए को, ओरिजिनल वैल्यू को न्यू वैल्यू के इक्वल ले लूं, तो इसका मतलब है किसी भी किस्म का इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं है, या तो वैल्यू में इंक्रीज नहीं हुआ या ये डिक्रीज जो नहीं हुआ, तो फिर ये आपकी, 20। अगर हम ये दो स्टेप्स है ना, एक दो तीन स्टेप्स किए ना आपने, हम्म। तो अगर हम इसका मिडिल का स्टेप निकाल दें तब तो भी तो राइट होगा। अच्छा, हाँ हाँ, मतलब ये कह रही हो डिवाइड में, हाँ उधर भेज दो डायरेक्ट, 1.25 को उधर भेज दो, 125% को उधर भेज दो, और कैलकुलेटर में परसेंट का सिंबल भी होता है, वो भी यूज कर सकते हो आप। सही है, डायरेक्टली कोई मसला नहीं है। सही है। स्टेप्स एक आध जो है वो बीच का कम करने से फर्क नहीं पड़ता। सही है। चलो, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? शिफ्ट दबा के अगर जो ब्रैकेट ओपन हो रहा है ना, उसको आप उसकी को प्रेस करोगे ना, तो परसेंटेज आ जाएगा। सही। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ बी कॉलोनी हैज डबल्ड इन साइज एवरी ईयर फॉर द पास्ट 4 ईयर्स। सही है। आपके पास क्या हो रहा है? पॉपुलेशन है एक बी का, सही है, कॉलोनी के अंदर बी का पॉपुलेशन जो है वो
हर साइज एवरी ईयर साइज डबल हो रहा है, सही है। फॉर द पास्ट 4 ईयर से, लास्ट 4 ईयर से जो है वो पॉपुलेशन साइज क्या हो रहा है, डबल, सही है। टुडे इट इज डबल हो रहा है, सही है। DOUBLE, डबल, पास्ट 4 ईयर से, लास्ट 4 ईयर से। अच्छा भाई, सही है। टुडे इट इज एस्टिमेटेड दैट द पॉपुलेशन इज, टुडे उसकी एस्टिमेट की गई पॉपुलेशन कितनी है, 98304000, सही है। कैलकुलेट एन एस्टिमेट ऑफ द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स बैक, 2 साल पहले उसकी कितनी पॉपुलेशन होगी, ये फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो आपको ओरिजिनल वैल्यू बतानी है, न्यू वैल्यू आपके पास गिवन है, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल डिक्रीज हो रहा है, सही है ना, या मल्टीपल इंक्रीज हो रहा है, जो भी है वो आपको बताना है, सही है। हमने परसेंटेज चेंज में परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज में भी यही पढ़ा था ना, कि अगर पहले परसेंटेज इंक्रीज हो फिर डिक्रीज हो जाए, या 2 मरतबा इंक्रीज हो जाए, 3 मरतबा इंक्रीज हो जाए, तो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही सिनेरियो है। लेकिन परसेंटेज क्या है, कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, वो इसने डायरेक्ट वैल्यू नहीं बताई, क्या बोला, डबल हो रहा है। कंसिडर करो, अगर एक वैल्यू आपके पास है 5, आज वैल्यू है 5, सही है। 1 साल के बाद जाके वो 10 हो गई, तो 5 10 कैसे बन रही है, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, सही है ना। आज एक वैल्यू है 5, नेक्स्ट ईयर वो वैल्यू 10 हो गई, मतलब डबल हो गई ना, 5 का डबल क्या होता है, 10, तो मतलब वो कैसे मल्टीप्लाई बाय 2 हो गया, सही है। और 5 में मल्टीप्लाई बाय 2 करने का मतलब ये है कि आपने 5 10 जब बनेगा जब आप 100% इंक्रीज करोगे, कितना इंक्रीज होगा, 100%, सही है। अच्छा, लेकिन अभी हमें आगे नहीं मूव करना, हमें बैक जाना है, तो अब बैक में रिवर्स गेम होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर आज एक वैल्यू आपके पास 10 है, तो वो प्रीवियस ईयर 1 साल पहले कितनी होगी वो आपको बतानी है, सही। लेकिन वो वैल्यू आपके पास क्या है, डबल, आज प्रीवियस वैल्यू के मुकाबले में वो आज वैल्यू क्या हुई है, डबल हुई है, सही है। डबल में क्या होता है, कितना इंक्रीज होता है, 100% का इंक्रीज होता है, कितना होता है, 100% का इंक्रीज होता है, सही है। अच्छा, तो यहाँ पे आपको परसेंटेज कितनी दे दी, परसेंटेज इंक्रीज हो रही है, डबल का क्या मतलब है, 100% इंक्रीज, सही। अच्छा, अब इसने 2 ईयर्स अगो, 2 ईयर्स बैक कितनी पॉपुलेशन है वो बताने को बोली है, क्योंकि डबल में आप, डबल का समझ में आ गया कि डबल को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि डबल में आपके पास क्या होता है, कोई भी वैल्यू को आप डबल करते हो तो मल्टीप्लाई बाय 2 करते हो, टाइम्स बाय 2 करते हो, सही है, तो वो डबल हो जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर 5 10 बन रहा है तो 5 में 5 ही ऐड होगा, मतलब 5 भी 100%, तो जो नेक्स्ट 5 ऐड हो रहा है वो भी 100% है। तो अगर किसी भी वैल्यू में 100% ऐड होगा तो आप कहोगे दिस इज द डबल ऑफ द प्रीवियस वैल्यू, सही है। तो डबल का मतलब है 100%, सही है। अब वो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, क्योंकि यहाँ पे डबल हो रहा है ना, तो ऑब्वियस सी बात है इंक्रीज होगा, सही है। अगर ये रिड्यूस बोलता तो फिर वो एक अलग बात थी, डबल में क्या होता है, इंक्रीज होता है 100%। अब आ जाओ निकालते हैं, 2 ईयर्स आगो, सही है। हाँ, लेकिन ये आपके पास डबल हो रहा है एवरी ईयर, हर 1 साल में डबल हो रहा है, और आपको 2 साल पहले की पॉपुलेशन बतानी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम्म, सही है। तो सबसे पहले ये 100% है ना आपके पास, मतलब आपके पास जो है वो फर्स्ट ईयर में भी 100% डबल हुआ है, 1 साल पहले, और फिर उससे पहले वाले साल में भी 100% ही डबल हुआ है। अब आपके पास यहाँ पे ना एक साथ दो चेंजेस आ रही है, सही है, प्रीवियस 2 ईयर्स बैक जाना है, तो आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, रिपीटेड चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो अच्छा, लेकिन यहाँ पे नीड नहीं है पड़ता, हाँ, हटाने की, सही है, चलो। तो ये इंक्रीज हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इंक्रीज को क्या करते हैं, 100 में ऐड करते हैं, 100 + 100 कितना हो गया आपके पास, 200, सही। तो 200%, 1 साल पहले, पहले 1 साल का निकालेंगे, फिर हम सेकंड ईयर का निकालेंगे, सही है, फिर 2 साल पहले का निकालेंगे। अच्छा, 1 साल पहले क्या अमाउंट है, सबसे पहले वो फाइंड करते हैं। तो 100% इंक्रीज हुआ है, तो 100 में 100 ऐड हो गया, 200% हो गया ये, 200% मल्टीप्लाई बाय, अब प्रीवियस वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू क्या है, 1 ईयर बिफोर, 1 साल पहले, तो वो हम लेट कर लेते हैं एक्स, इक्वल टू, जैसे ही 200% एक्स में मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास वैल्यू क्या हो गई, 9830400, सही है। अच्छा, तो x इक्वल टू
9830,400, 200% मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड कर दिया आपने, डायरेक्ट डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिख लो आप ये 9830,400 और डिवाइड में 8% लिख दो डायरेक्ट, सॉरी 200% लिख दो डिवाइड में डायरेक्ट। तो बेटा इसने आपको आंसर दे दिया 4195200। सही है। देख लो बेटा, तो आपके पास एक साल पहले जो है वो पॉपुलेशन कितनी थी, 4195200। सही है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करो प्रीवियस वैल्यू को, ओरिजिनल वैल्यू को जो साल पहले थी, बिफोर 1 ईयर थी, आज वाली वैल्यू से, तो इन दोनों वैल्यूज को अगर कंपेयर करो तो आपके पास बेटा यहाँ पे सिंपली क्या हो रहा है, अगर 9830,400 को आप डिवाइड बाय 2 करते हो, किससे डिवाइड करते हो, 2 से, तो भी यही सेम आंसर आएगा 4195200। 2 से डिवाइड किया, सेम आंसर आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया कि आज जितनी पॉपुलेशन है वो प्रीवियस पिछले एक साल के मुकाबले में डबल हुई है। तो आज जो पॉपुलेशन है अगर प्रीवियस की निकालनी है तो उसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे। सही है। तो अब ये जो 4195200 है वैल्यू, इसको मैं एक बार फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 ईयर्स बैक कितनी पॉपुलेशन है वो आ जाएगी। तो फिर से आपको, आपने पैटर्न समझ लिया कि डबल में पैटर्न क्या लग रहा है, तो आपको फिर से वो काम करने की कोई नीड नहीं है कि अब 100 में 100 ऐड करो और फिर जो है वो 4195200 को 200% से डिवाइड करो और फिर आंसर निकालो। तो डायरेक्ट भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो। डिवाइड बाय 2 की आंसर आ गया आपके पास 2457600। तो 2 साल पहले, 2 ईयर्स अगो, आपके पास जो पॉपुलेशन है बी की वो कितनी है, 2457600। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? अच्छा, अब क्या फाइंड करने को बोल रहा है पार्ट बी में? पार्ट बी में बोल रहा है 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले बताओ कितनी है, 4 ईयर्स अगो। सही। अच्छा, आपको जो है वो आज की पॉपुलेशन पता है, हर साल जो है वो डबल हो रही है पॉपुलेशन, और 4 ईयर्स अगो से, 4 साल पहले से ये शुरू होना, डबल होना शुरू हुई है पॉपुलेशन। तो कितनी है वो आपने बतानी है। आपने पार्ट ए के अंदर जो है वो 2 साल पहले की तो ऑलरेडी निकाल ली है। अगर ये जो पार्ट ए की जो वैल्यू है, जो आपके पास 2 ईयर्स अगो जो पॉपुलेशन है, इसको अगर आप डिवाइड कर दो एक मरतबा फिर 2 से, तो फिर आपके पास जो वैल्यू आएगी बेटा वो होगी 3 साल पहले। 3 साल पहले कितनी पॉपुलेशन थी, ये वो पॉपुलेशन आ गई 1228800। सही है। अब हमें 4 ईयर्स की निकालनी है, तो जो 3 ईयर्स की पॉपुलेशन है उसको एक मरतबा फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा कि 4 ईयर्स अगो क्या पॉपुलेशन है बी की। सही है। 614400। तो ये वैल्यू है आपके पास, पार्ट बी का आंसर है कि सिक्स वन फोर सर फोर टू से डबल जीरो हाँ। सर मुझे ये नहीं समझ आया, टू से क्यों, 26 क्या? टू से क्यों डिवाइड किया हमने? क्योंकि बेटा आपके पास क्या हो रहा है, अगर आपके पास, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि अगर एक वैल्यू 5 है और उसको डबल करना है तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 2 से। ऐसे ही ना, डबल का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम्स बाय 2, ऐसे ही होता है। तो वो डबल हो जाती है वो चीज। लेकिन अभी मेरे पास डबल चीज मौजूद है और मुझे बतानी है कि प्रीवियस ईयर पहले वो कितनी है। सही है। अब मुझे प्रीवियस वैल्यू निकालनी है। सही है। तो अगर आपके पास जो है वो 5 × 2 10 होता है, अब ये 10 डबल वैल्यू है, तो इसकी प्रीवियस वैल्यू क्या है, मतलब इसकी हाफ वैल्यू क्या है, तो मैं इसको डिवाइड बाय किससे करूंगा, 2 से। प्रीवियस वैल्यू क्या है इसकी, 5 है ना, तो 10 को किससे डिवाइड करूंगे, 5 आ जाए, तो आप बोलोगे सर 2 से डिवाइड कर दे। सही है। जब 10 बना था, 5 में 2 मल्टीप्लाई हो गया, अगर मुझे 5 बनाना है तो फिर मैं किससे डिवाइड करूंगा 10 को, 2 से। तो यही काम जो मैंने पार्ट ए में स्टार्टिंग में किया, इस काम को मैं 4 मरतबा रिपीट करूं तो सिंपली मुझे क्या पता चल गया कि डबल में आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो जब आगे मूव करना होता है, और प्रीवियस बैक मूव करना होता है तो 2 से डिवाइड करते हो। सही है। सर तो जो इस वजह से पहली हमने वैल्यू 2 से निकाली डिवाइड किया। 41522 कितने साल की वैल्यू थी? कौन सी? 41952 एक साल टू की, एक जीरो साल जीरो पहले थी। देखो ना इसने क्या बोला है, फॉर द पास 4 ईयर्स आपके पास जो डबल हो रहा है इन साइज एवरी ईयर, हर साल जो है वो वैल्यू डबल होती जा रही है पिछले लास्ट 4 ईयर से। सही है। तो आपके पास जो फर्स्ट वैल्यू आ रही है 4195200, ये प्रीवियस ईयर की है। सही है, एक साल पहले की है। फिर जो नेक्स्ट वैल्यू आई है 2475760, ये 2 ईयर्स अगो है। फिर एक बार और 2 से डिवाइड किया तो 3 ईयर्स अगो, फिर एक बार और 2 से डिवाइड किया तो 4 ईयर्स अगो वैल्यू आई है। सही है, 4 साल पहले की वैल्यू आई है। सही है। अच्छा, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? हम्म।
अच्छा, अगर यहाँ पे थ्री टाइम्स बोल दे, डबल नहीं बोले, बोले ट्रिपल हो गई है या थ्री टाइम्स हो गई है, थ्री टाइम्स मतलब ट्रिपल, डबल के लिए, डबल के अलावा बेटा और कौन सा वर्ड यूज हो सकता है, टू टाइम्स, सही है, और ट्वाइस, ये सब का मतलब डबल ही होता है। अच्छा, थ्री टाइम्स के लिए बेटा वो यूज कर सकता है थ्री टाइम्स, ट्रिपल, या फिर जो है वो ट्राइस, एक ही बात है, इन तीनों का मतलब है। सही है, फोर टाइम्स के लिए सिंपली फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स वो तो बता देगा, वो तो सिर्फ उसी से, हाँ उसको फोर टाइम्स को सिर्फ फोर टाइम्स बोला जाता है, उसका कोई नेम नहीं है पर्टिकुलर है, लेकिन वो इतना डीप में नहीं जाएगा। अच्छा, तो अगर थ्री टाइम्स होगा या ट्रिपल होगा या ट्राइस होगा तो फिर आप क्या करोगे बेटा, डिवाइड बाय थ्री करोगे। सही है, जैसे इधर डिवाइड बाय टू हो रहा था ना, तो वहां पे फिर क्या होगा, डिवाइड बाय थ्री। जैसे डिवाइड बाय थ्री करोगे एक साल पीछे आ गए, फिर डिवाइड बाय थ्री किया फिर एक साल और पीछे आ गए, फिर डिवाइड बाय थ्री किया फिर एक साल और पीछे आ गए, ऐसे होता रहेगा। सही है, फोर टाइम्स होगा तो डिवाइड बाय फोर, फाइव टाइम्स होगा तो डिवाइड बाय फाइव। सही है, इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना, टेन टाइम्स होगा तो डिवाइड बाय टेन। सही है, इसमें देख लो बेटा कुछ भी पूछना है, ये चीज भी समझ में आ गई कि अगर डबल को, कॉन्सेप्ट कुछ डबल वैल्यू को चेंज करके ट्वाइस, ट्राइस, फोर टाइम्स, फाइव टाइम्स कुछ भी दे दो तो फिर किससे डिवाइड होगा। सही है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। जैसन क्या कर रहा है, स्पेंड 13/40 ऑफ अ पर्टिकुलर वर्किंग डे पैकिंग बॉक्सेस। एक उसका कोई एक वर्किंग डे है, एक पर्टिकुलर वर्किंग डे के ऊपर वो पैकिंग बॉक्सेस में कितना टाइम लगा रहा है अपना, 13/40, जो भी उसका वर्किंग डे है, जितना भी वर्किंग डे है, उसने इस वर्किंग डे को, वर्किंग डे के जितने भी आवर्स है, जितना भी टाइम है, सही है, उसको 40 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, और उसके 13 पार्ट्स, मतलब फ्रैक्शन गिवन दिया हुआ है यहाँ पे, परसेंटेज नहीं है, 13/40, उसमें से जो है वो 40 पार्ट्स में ब्रेक किया उसने अपने पूरे वर्किंग डे को, और उसके 13 पार्ट्स वो किसके लिए यूज कर रहा है, पैकिंग बॉक्सेस, बॉक्सेस को पैक करने में, पैकिंग बॉक्सेस। गिवन दैट ही स्पेंड, गिवन दिया हुआ है कि उसने स्पेंड किया 2 आवर्स, कितना स्पेंड किया है, 2 आवर्स एंड 49 मिनट्स। तो ये गिवन दिया हुआ है कि 2 आवर्स और 49 मिनट्स वो स्पेंड कर रहा है अपना पैकिंग बॉक्सेस, बॉक्सेस को पैक करने में कितना टाइम लगाया है उसने, 2 आवर्स 49 मिनट्स, ये गिवन दे दिया गया है। सही है, और ये फ्रैक्शन में कितना है, 13/40, और ये फ्रैक्शन जो है वो बेसिकली पूरा वर्किंग डे, वर्किंग डे को 40 पार्ट्स में ब्रेक किया, उसमें से 30 पार्ट्स जो है वो उसने पैकिंग में लगा दिए, और टाइम भी बता दिया आवर्स और मिनट्स में। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स, आपने लेंथ निकालनी है टाइम की, लेंथ ऑफ टाइम का मतलब टाइम निकालना है, ड्यूरेशन निकालना है टाइम का, आवर्स में भी और मिनट्स में भी। दैट ही स्पेंड वर्किंग ऑन दैट डे, सही है, दैट ही स्पेंड वर्किंग ऑन दैट डे, इसका मतलब क्या है, आपको ये बोल रहा है आपने जो है वो टाइम ड्यूरेशन निकालना है आवर्स में मिनट्स में, कि उसने अपना जो है वो क्या कहते हैं, बॉक्सेस पैक करने में का टाइम दे दिया, उस दिन उसने जो काम किया है, उसका जो वर्किंग डे है, वो कितने मिनट्स और आवर्स में, उसका वर्किंग वर्किंग डे का मतलब, वर्किंग डे में एक पर्टिकुलर दिन के अंदर वो काम कर रहा है, तो वर्किंग आवर्स कितने हैं वो आपको बताना है। सही है, हाँ मतलब उस दिन के अंदर, उस दिन के अंदर उसने कितना टाइम, कितने आवर्स और मिनट्स वर्क किया है, ये आपने फाइंड करना है इधर। चलो भाई कैसे निकालेंगे। अच्छा, क्या गिवन दिया हुआ है, 2 आवर्स एंड 49 मिनट्स, टोटल इसने 2 आवर्स 49 मिनट्स लगाए हैं इसने किसमें, बॉक्स को पैक करने में, और ये तकरीबन बॉक्स को जो पैक करने में इसने टाइम लगाया है, ये 13 पोर्शन है। सही है ना, आपके पास उसने इस पूरे दिन में जितने भी आवर्स काम किया, जितने भी आवर्स और मिनट, जितने भी टाइम काम किया है, आपने टाइम निकालना है, जितने भी टाइम काम किया है, उस टाइम को आपने 40 पार्ट्स में ब्रेक करना है। सही है, 40 पोर्शन में, 40 हिस्सों में उसको तोड़ना है, ब्रेक करना है। सही, उसमें से 13% इसने लगा दिए बॉक्स को पैक करने में। सही है, और उसमें टाइम कितना लग रहा है, 2 आवर्स एंड 49 मिनट्स, तो आप क्या कर लो, आपको पता है 2 आवर्स, इसको कंप्लीटली आवर्स के अंदर कन्वर्ट कर दो, 2 आवर्स प्लस 49 मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट करो, 49 मिनट से आवर्स में जाने के लिए डिवाइड बाय 60, तो 2 + 49/60 कर देंगे, 2 + 49/60, तो आपके पास बेटा टाइम आ गया 2.816666। सही है, 6 डॉट है मतलब 6 रिकरिंग डिजिट है, 6666,
इतने आवर्स बेटा आपको उसको लग रहे हैं जैसन को क्या करने में, बॉक्स पैक करने में, सही है। और ये बॉक्स पैक करने का ये तो टाइम है, पोर्शंस कितने हैं, 13 पोर्शंस। तो जैसे ही आप इस टाइम को 2.18 सॉरी 816666 को जो भी वैल्यू इसको डिवाइड करोगे 13 से, तो आपको ये पता चल जाएगा कि एक सिंगल पोर्शन के अंदर कितना टाइम है, सही है, कितने मिनट्स या सॉरी कितने आवर्स आ रहे हैं। तो आपने इसको डिवाइड बाय क्या कर दिया, 13। तो जैसे ही आपने डिवाइड किया 13 से, डिवाइड बाय 13 किया, तो आंसर आ गया आपके पास 0.21666, सही है। आवर्स मतलब एक पोर्शन के अंदर कितने आवर्स है आपके पास, कितना टाइम है, 0.21666 आवर्स, सही है। लेकिन पूरे दिन के अंदर, पूरे दिन जो उसने वर्क किया है, वो जो उसका पूरे दिन के अंदर जो उसने काम किया, वर्क किया, उसको जो आवर्स टाइम था, आवर्स थे, हाँ जो भी टाइम है, उसको कितने पार्ट्स में ब्रेक किया है, कितने हिस्सों में तोड़ा है, 40। और एक पार्ट के अंदर, एक पोर्शन के अंदर कितना टाइम है, 0.21666 आवर्स। तो अब मुझे 40 आवर्स का, मुझे तो ये बताना है ना कि उस पूरे दिन के अंदर उसने कितना वर्क किया है, कितना वर्क किया है, 40 पार्ट्स, 40 पोर्शन, एक पोर्शन में कितना टाइम है, 0.2166666। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 40 से, तो आंसर आ गया बेटा 26/3, डेसिमल में आ रहा है 8.6666, ये रिकरिंग है आवर्स। तो उस पूरे दिन के अंदर उसने कितना आवर्स काम किया है, 8.666 आवर्स, सही है। लेकिन इसने हमें बोला टाइम निकालो, लेकिन आवर्स और मिनट्स में निकालना है, हमने आवर्स और सिर्फ आवर्स में निकाला है। तो डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यू है वो आवर्स में ही रहेगी, 8 आवर्स। और जो डेसिमल के बाद है 0.6666, इसको आप मिनट्स में कन्वर्ट कर लो। 0.6666, ये आवर्स में है ना, डेसिमल के बाद वाले, इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट में जाने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 60, मल्टीप्लाई बाय किससे कर देंगे, 60 से, क्योंकि 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो मल्टीप्लाई इसको 60 कर दिया, तो 40 मिनट्स आ गए आपके पास, कितने, 40 मिनट्स। इसका मतलब है कि उस पूरे वर्किंग डे के अंदर उसने कितनी देर काम किया है, 8 hours and 40 minutes, सही है। तो उसका वो पर्टिकुलर डे, वर्किंग डे जो था, उसमें वर्क कितने घंटे करना था, कितने आवर्स और कितने मिनट्स उसने काम करना था, वर्क करना था, 8 hours और 40 मिनट्स। इतने टाइम में से उसने 2 hours और 49 मिनट्स यूज किए हैं किसमें, बॉक्सेस को पैक करने में, सही है। जो 13/40 जो है वो रेशो बन रहा है टोटल वर्किंग आवर्स का, सही है, उस पर्टिकुलर डे में। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है। हम्म। नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एट अ हॉकी मैच, आपके पास एक हॉकी मैच हो रहा है, 62% ऑफ द क्राउड इज मेल। हॉकी मैच के अंदर जो है वो 62% क्राउड क्या है, मेल है, सही है। गिवन दैट देयर आर 2831 फीमेल्स इन द क्राउड, और आपको गिवन दे रहा है फीमेल्स की क्वांटिटी, फीमेल्स की तादाद बता दी। 2831 फीमेल्स मौजूद है क्राउड में जो हॉकी मैच को देख रही है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ पीपल, आपने टोटल नंबर ऑफ पीपल बताना है जिसमें मेल्स और फीमेल्स दोनों है इन द क्राउड। टोटल कितने नंबर ऑफ जो है वो आपके पास पीपल है, सही है, वो आपने फाइंड करना है। मेल्स और फीमेल्स दोनों बताने हैं, सही है। तो आपको फीमेल्स तो पता है, अगर आप मेल्स निकाल लोगे तो आपको पता चल जाएगा टोटल नंबर ऑफ क्राउड कितने हैं, सही। अच्छा, तो अच्छा बेटा, आपके पास मेल कितने परसेंट है, 62%। अगर मेल 62% है तो फिर फीमेल्स कितनी होंगी, 38%। कैसे आया, सिंपल। टोटल मेल और फीमेल, आपके पास जो ग्राउंड के अंदर जो क्राउड है, आप बोलोगे उसमें मेल भी है फीमेल भी है, तो वो टोटल क्राउड जो है वो 100% होगा, जितना भी है। वो 1 लाख क्राउड हो या आपके पास 1000 हो, 10,000 हो, 100,000 हो, जितने भी क्राउड्स में जितने भी मेल फीमेल बैठे हुए सारे मिला के आप बोलोगे कितना परसेंट है, 100%, सही है। तो आपके पास जो है वो क्राउड में फीमेल्स और मेल्स का परसेंटेज में ऐड करेंगे तो कितना होता है, 100%, सही है, 100% है। 100% ये किसके इक्वल है, मेल प्लस फीमेल के, सही है। मेल कितना परसेंट है, 62%, 100% प्लस फीमेल, ये 62% क्या है, मेल, गिवन दिया हुआ है हमें, तो 62 प्लस के इधर आके माइनस का कर देंगे, तो 100% माइनस 62%,
तो आपको पता चल गया कि फीमेल कितने परसेंट है। 100 - 62% करो। 100 - 62 अगर आप करोगे तो आपके पास आ गया 38%। सही है। तो आपके पास जो है वो उस क्राउड के अंदर 38% फीमेल है, और फीमेल की क्वांटिटी भी बता दी कि 2831 फीमेल है टोटल। सही है। और ये 2831 फीमेल जो है वो क्राउड का कितना परसेंट बन रही है, 38%। अब हमें ये पता करना है कि 1% में कितनी फीमेल्स आ रही हैं, क्योंकि 1% में जितनी फीमेल्स आएंगी उतने ही मेल्स 1% में आएंगे। सही है, क्योंकि 1% में जितने मेल्स होंगे मतलब उतने ही फीमेल्स 1% में होंगी। 1% में अगर आपके पास जो है वो फीमेल्स कंसिडर करो 10 है, तो 1% में मेल भी कितने होंगे, 10। अब हम ये पता करेंगे कि हमारे पास 1% के अंदर कितनी फीमेल्स आ रही है। अच्छा, कैसे निकालेंगे। 2831 टोटल फीमेल्स है, ऐसे ही। और मुझे ये पता करना है कितने परसेंट में, 38% में। मुझे पता करना है कि 1% में कितनी है, तो डिवाइड बाय 38% कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूंगा 38% से, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि 1% के अंदर कितनी फीमेल्स होंगी। तो 2831 डिवाइड बाय 38, डायरेक्ट कर दो परसेंटेज का सिंबल यूज करके, आंसर आ गया। नहीं, एक मिनट। क्या करना है, 2831 मल्टीप्लाई 38%। टोटल फीमेल्स कितनी है, 2831 फीमेल। सही है। अच्छा, और मेरे पास कितने परसेंटेज फीमेल है, 38% क्या है, फीमेल है। सही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें ये पता करना है कि 1% के अंदर जो है वो आपके पास कितनी फीमेल्स आ रही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे इसको, 2831। सही है। अच्छा, तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास अगर एक हॉकी मैच के क्राउड में 62% मेल है, और उसमें से और तो फिर रिमेनिंग क्या है आपके पास, फीमेल्स कितनी है। आपको पता है कि टोटल जो क्राउड है वो 100% है। मेल प्लस फीमेल कितना है, 100%। सही है। अच्छा, तो 100% इक्वल टू मेल कितने हैं, 62%। तो जैसे ही आप 100% में से मेल क्राउड को निकाल दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास फीमेल क्राउड आ गया, कितना है, 38%। और आपको इधर क्वांटिटी बता दी गई है कि फीमेल्स की कितनी क्वांटिटी है। फीमेल्स की कितनी क्वांटिटी है, 2831 फीमेल। सही है। अच्छा, तो अब आपके पास ये जो 2831 फीमेल्स है, आप इसको किससे डिवाइड करोगे, 38% से। कैसे, जैसे ही आप इसको 38% से डिवाइड करोगे, जो आपके पास आंसर आएगा आपको वो बताएगा कि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं क्राउड के अंदर। सही है। तो आपने सिंपली क्या करना है, 2831 डिवाइड बाय 38%। तो आपके पास आंसर आ गया 7450। सही है। तो टोटल क्राउड कितने हैं, टोटल पीपल कितने हैं क्राउड में, 7450। मेल्स भी है और फीमेल्स भी है। मेल्स कितने हैं, 62%, और फीमेल्स कितनी है, 38%। मेल्स की क्वांटिटी कितनी है, 2831। और अगर आपको बोले कि सॉरी, फीमेल्स फीमेल्स की क्वांटिटी बता दी, फीमेल्स की तादाद बता दी 28। अगर मेल बोले, मेल निकालो। अगर आपको मेल करने को सेवन आएगा, नंबर कितने हैं, वन। पास जो आपने बता दिया कि क्राउड कितने हैं, टोटल पीपल कितने हैं। सही है। और उसमें मेल्स कितने हैं और फीमेल्स, देख लो बेटा, कुछ पूछना है। सही है। नो सर। चलो, नेक्स्ट करते हैं।
ऑफ हिज फ्री टाइम, सही है ना, फ्री टाइम को स्पेंड करता है 20, उसने कितने स्पेंड, 4 आवर्स ऑफ फ्री टाइम से उसने 4 आवर्स। अच्छा, तो राजेश है वो स्पेंड कर रहा है 28% ऑफ हिज फ्री टाइम, अपना जो भी फ्री टाइम है उसका उसका 28% वो स्पेंड करता है एवरी सैटरडे, हर सैटरडे को प्लेइंग वीडियो गेम्स खेलने में, सही है। लास्ट सैटरडे, जो लास्ट सैटरडे गुजरा, ही स्पेंड उसने स्पेंड किया है कितना, 4 आवर्स और 30 मिनट, 4 आवर्स और 30 मिनट ऑफिस फ्री टाइम, अपने फ्री टाइम में से 4 आवर्स और 30 मिनट उसने स्पेंड किया नॉट प्लेइंग वीडियो गेम्स, उस टाइम में उसने वीडियो गेम प्ले नहीं किया, नहीं खेला है। हाउ मेनी आवर्स एंड मिनट्स ऑफ फ्री टाइम डिड राजेश हैव लास्ट सैटरडे, तो आपको ये बताना है कि लास्ट सैटरडे को राजेश के पास कितना फ्री टाइम था, आवर्स और मिनट्स दोनों में बताना है, सही है। अच्छा, तो सबसे पहले बेटा आपको क्या पता है यहाँ पे कि जो लास्ट सैटरडे गुजरा उसने कितना फ्री टाइम स्पेंड किया है, मतलब फ्री टाइम में से 4 आवर्स 30 मिनट्स उसने एक वीडियो गेम नहीं खेला, 4 आवर्स 30 मिनट्स उसने वीडियो गेम नहीं खेला है। और वो वीडियो गेम जो खेलता है वो कितना टाइम होता है, टाइम का 28% होता है। तो इसका मतलब वो जब वीडियो गेम नहीं खेल रहा तो वो कितने परसेंट होगा, सिंपल, टोटल टाइम जो उसका फ्री टाइम है सैटरडे वाले दिन जो फ्री टाइम स्पेंड करता है वो है 100%, उसमें से 28% वो क्या करता है, वीडियो गेम खेलता है। तो हम जैसे ही माइनस करेंगे 28% से तो जो वैल्यू आएगी, तो वो जो इसका फ्री टाइम है वो स्पेंड करेगा वीडियो टाइम में नहीं, वीडियो टाइम उस टाइम में नहीं खेलता है वो। तो 100 - 28, तो 72% जो है वो अपना फ्री टाइम वो स्पेंड वीडियो गेम में नहीं करता है, सही है। अच्छा, तो अब हम हमारे पास क्या गिवन दिया हुआ है यहाँ पे, 4 आवर्स 30 मिनट्स गिवन दिए हुए, सही है, उसने स्पेंड किया अपने फ्री टाइम में लेकिन उसने वीडियो गेम नहीं खेला है। अब ये बताओ कि उस सैटरडे को राजेश के पास टोटल कितना फ्री टाइम था। तो हमारे पास ये जो टाइम है आवर्स और मिनट्स में है, इसको हम कंप्लीटली पहले आवर्स में कन्वर्ट करते हैं, 4 आवर्स + 30 मिनट्स, 30 मिनट्स को भी आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाय 60 कर देंगे। तो 4 + 30 डिवाइड बाय 60 करोगे तो बेटा आपके पास आंसर आ जाएगा 0.5, या 1/2 या 0.5, एक ही बात है। तो आपके पास टोटल टाइम कितना हो गया, 4 + 0.5, 4.5 आवर्स, सही है। तो 4.5 आवर्स का टाइम जो है वो 72%, ये वो टाइम है जो राजेश ने जो है वो अपना क्या कहते हैं, वीडियो मतलब वीडियो गेम उसने नहीं खेला इतने टाइम में। बाकी इसके अलावा और जो टाइम है उसने उसमें वीडियो गेम खेला है, और वो कितना है, 28%। तो मुझे तो वो टाइम नहीं निकालना, मुझे टोटल टाइम बताना है कि राजेश के पास सैटरडे को टोटल टाइम फ्री टाइम कितना होता है। तो सिंपली जैसा अभी हमने ऊपर किया था वैसे ही करेंगे। 4.5 आवर्स क्या है, ये वो टाइम है जो राजेश ने क्या किया है, फ्री टाइम, सैटरडे को फ्री टाइम यूज किया है, अपना स्पेंड किया है, ये कितना परसेंट है, 72%। और ये टाइम इसने जो है वो वीडियो गेम नहीं खेला इस टाइम में। अब हम क्या करेंगे, 4.5 आवर्स को डिवाइड करेंगे 72% से, जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बेटा क्या आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा, सही है। 4.5 को डिवाइड किया 72% से, तो टोटल टाइम आ गया 6.25 आवर्स। तो राजेश के पास लास्ट सैटरडे को फ्री टाइम कितना था, टोटल 6.25 आवर्स, सही है। अच्छा, इसको आप मिनट्स में भी कन्वर्ट करोगे, आवर्स और मिनट दोनों में आंसर आपको देना है। तो आपके पास 6.25 आवर्स में से जो डेसिमल से पहले 6 है वो आवर्स में रहेगा, और जो डेसिमल के बाद 0.25 है वो मिनट्स में रहेगा, उसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। सही है, तो 0.25 आवर्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 60, तो 6 आवर्स एंड 0.25 मल्टीप्लाई बाय 60 कर दो तो आपके पास 15 मिनट्स। तो मतलब राजेश के पास लास्ट सैटरडे को टोटल कितना फ्री टाइम था, 6 आवर्स एंड 50 मिनट्स।
जिसमें से उसने 4 hours और 30 minutes उसने स्पेंड नहीं किया है किसमें, गेम्स खेलने में। तो कितना टाइम स्पेंड किया वो फाइंड नहीं करने को बोला, अगर बोलेगा तो दोनों को माइनस कर देंगे। 6 hours माइनस 4 hours 2 hours, सही है। और 15 मिनट्स माइनस 30 मिनट्स, तो -15 बनेगा। तो इसका मतलब 2 hours में से आपको फर्दर 15 मिनट्स माइनस करने पड़ेंगे। तो 1 hour और 45 मिनट जो है वो राजेश ने लास्ट सैटरडे को वीडियो गेम्स खेले हैं इतने टाइम में, और बाकी जो टाइम है उसमें उसने वीडियो गेम नहीं खेला है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो इसमें कोई सर। क्वेश्चन है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यश हैज अ बैग ऑफ फ्लोर, he remove 5%, सही है, of the flour and then passes the bag to नेहा। यश के पास एक फ्लावर का बैग है, आटे का बैग है, सही है। यश ने उसमें से कितना आटा रिमूव कर दिया, कितना रिमूव किया है? 5%। रिमूव का मतलब डिक्रीज कर दिया, निकाल दिया, डेप्रिसिएशन हो गई, सही है, रिडक्शन हो गई, रिमूव का मतलब ये है, सही है, 5%। तो जब नेहा के पास, और वो फिर वो बैग जो है वो किसको पास कर दिया, नेहा को। जब नेहा के पास बेटा वो बैग जाएगा, तो अब उस बैग के अंदर आटा कितना रह गया है? जब एक्चुअल स्टार्टिंग में जब आपके पास यश के पास बैग था तो 100%, जितना भी फ्लोर था, जो भी क्वांटिटी थी वो 100% थी, सही है। 5% उसने से रिमूव कर दिया, तो 100 - 5, तो 95% बेटा अब जो है वो उस बैग के अंदर फ्लावर है जो नेहा के पास मौजूद है। फिर नेहा ने क्या किया, 8 नेहा ने फर्दर 8% निकाल दिया उस बैग से फ्लावर, सही है, 8% रिमूव किया है। तो अब बेटा आपके पास जो है वो कितना रह गया? हम्म पहले था 95%, सही है, लेकिन नेहा के लिए बेटा वो अभी भी 100% ही है। नेहा के लिए कितना है, जो बैग नेहा को मिला है, जितना भी उसमें फ्लावर मौजूद है वो उसके लिए 100% है, सही है। और उसमें से उसने फर्दर 8% रिमूव किया है, तो -8 हो गया, रिमूव हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, निकाल रहे हैं, सही है। तो 92% रह गया अब, सही है। अच्छा, अब क्या हो रहा है देन, फिर आगे, यश पुट्स द बैग ऑन अ सेट ऑफ स्केल्स एंड फाइंड दैट देयर इज स्टिल 1311 ग्राम्स ऑफ फ्लावर इन द बैग। यश ने क्या किया, उस बैग को सेट ऑफ स्केल मतलब वेट मशीन के ऊपर रखा, और उसने फाइंड किया कि कुछ आटा 5% रिमूव यश ने निकाला है, आटा यूज किया या जो भी है, नेहा ने जो है वो 8% फ्लावर यूज किया है। फिर उसके बाद जो बैग को जब वेट किया गया, तो अब बैग के अंदर कितना मौजूद है आटा रिमेनिंग, रिमेनिंग फ्लावर कितना है, 1311 ग्राम्स, सही है। अच्छा, What was the original mass of flour in the bag before Yash and Neha remove some? आपको ओरिजिनल मास बताना है, सही है, ओरिजिनल मास कितना है, सही है। आपके पास न्यू वैल्यू पता है, सही है, दोनों ने फ्लावर निकाल लिया, उसके बाद की वैल्यू पता है, फाइनल वैल्यू पता है, ओरिजिनल फाइंड करनी है, सही है। कि जो है वो यश और नेहा जब बैग से फ्लावर के बैग से रिमूव नहीं करेंगे फ्लावर को, तो कितना मास होगा वो फाइंड करना है पार्ट ए के अंदर, सही है। पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि पार्ट ए में क्या फाइंड करना है, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास जो हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 किए बिल्कुल वैसे ही करेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपके पास जो है वो डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल सही है, लेकिन एक मरतबा नहीं, दो मरतबा। कितनी मरतबा डिक्रीज हो रहा है, दो मरतबा, इसको हमने 100 से माइनस भी कर दिया। जब भी मोर देन वन टाइम्स रिपीटेड चेंज आए, रिपीटेड चेंज कहते हैं इसको, जैसे एक सवाल अभी हमने ऊपर किया भी था इसका, रिपीटेड चेंज आए, सही है, जो डबल वाला था, रिपीटेड चेंज आए आपके पास, सही है, डबल के अलावा परसेंटेज में जब भी रिपीटेड चेंज हो, एक से ज्यादा मरतबा चेंज हो, डिक्रीज हो दोनों मरतबा तीनों मरतबा, या इंक्रीज हो, या एक मरतबा इंक्रीज दूसरी मरतबा डिक्रीज, कुछ भी हो, रिपीटेड चेंज जब भी आएगा तो कैसे करेंगे। अच्छा, तो पहले जब यश ने आटा रिमूव किया था, फ्लावर रिमूव किया है कितना, 5%, तो 95% रह गया, 95% को परसेंटेज से हटाओ, डिवाइड बाय 100 कर दोगे, तो आपके पास बेटा वैल्यू आ गई 0.95, सही है। अच्छा, और जो नेहा वाला है, नेहा का भी 92% है, तो इसको परसेंटेज से हटाओ, तो डिवाइड बाय 100 किया, 0.92 आ गया, सही है। तो ये जो दोनों चेंजिंग है, मतलब दोनों, हाँ क्या कहते हैं, रिपीटेड चेंज हो रहा है, रिमूव आटा रिमूव होने के बाद ये जो दोनों वैल्यू आई है 0.95 और 0.92, सबसे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। जब भी रिपीटेड चेंज होगा, आप फाइनल वैल्यू से ओरिजिनल वैल्यू पे जाओगे, तो इन दोनों को क्या करोगे, 0.95 मल्टीप्लाई 0.92 मल्टीप्लाई करोगे, सही है। तो आप 0.95 को मल्टीप्लाई कर दो 0.92 से, सही है, तो वैल्यू आ गई बेटा, मल्टीप्लाई करने के बाद 0.874,
इसका मतलब है अब जो आटा रह गया है बैग के अंदर, फ्लोर रह गया है, वो 0.874, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे मल्टीप्लाई 100 करके, तो 87.4% जो है वो आपके पास फ्लावर के बैग के अंदर फ्लावर मौजूद है। सही है, और बाकी रिमूव हो गया है। तो ओरिजिनल वैल्यू आपको फाइंड करनी है, न्यू वैल्यू पता है। तो आपके पास जो है वो बेटा कितना आटा रिमूव हो गया, क्या कहते हैं, पहले 5% फिर 8, तो अब आटा रहता कितना है, 0.874। तो 0.874 को जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे ओरिजिनल वैल्यू से, कितना जो आपके पास रिमेनिंग अमाउंट होती है जो रह जाता है डिक्रीज होने के बाद, जैसे ही आप उसको ओरिजिनल अमाउंट से मल्टीप्लाई करते हो, ओरिजिनल अमाउंट तो नहीं पता, वही तो निकालनी है, ए लेट कर लिया उसको, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास न्यू वैल्यू आ जाएगी। न्यू वैल्यू कितनी है, 1311। सही है, तो ए फाइंड करना है, दिस इज द ओरिजिनल अमाउंट। तो आपके पास जो है वो 1311 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा किससे, 0.874 से, क्योंकि 0.874 आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है कहाँ पे, ए के साथ, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। तो आंसर आ गया बेटा, ए की वैल्यू आ गई आपके पास, आंसर आ गया 1500 ग्राम्स। तो बेटा इन दोनों ने आटा रिमूव किया, उससे पहले कितना आपके पास जो है फ्लावर मौजूद है उस बैग के अंदर, 1500 ग्राम्स, और दोनों ने रिमूव किया, यूज किया फ्लावर, तो उसके बाद रह गया है 1311 ग्राम्स। सही है, यश ने 5% रिमूव किया था और नेहा ने 8%। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। अब पार्ट बी में क्या बोल रहा है, पार्ट बी में बोल रहा है हाउ मैनी ग्राम्स, कितने ग्राम, हाउ मैनी मोर ग्राम्स, कितने ज्यादा ग्राम जो है वो मोर। सही है, हाउ मैनी मोर ग्राम्स, कितने ज्यादा ग्राम्स डिड नेहा रिमूव फ्रॉम द बैग देन यश। यश ने 5% किया है, नेहा ने 8% किया है, तो ऑब्वियस सी बात है नेहा ने बैग से जो है वो ज्यादा फ्लावर को रिमूव किया है, तो कितने ग्राम ज्यादा रिमूव किया है वो बताना है यश के मुकाबले में। सही है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि यश ने कितना किया है या फिर नेहा ने कितना किया है, दोनों में से किसी एक का, तो फिर हम ये पता कर सकते हैं, दोनों का पता होना चाहिए कि दोनों ने कितना रिमूव किया है, और फिर दोनों की जो वैल्यू होगी उसको माइनस करेंगे, तो नेहा का पता चल जाएगा उसने कितने ग्राम ज्यादा रिमूव किया है। सही है, अच्छा टोटल आटा कितना है बैग के अंदर, टोटल फ्लावर कितना है, 1500। यश उसमें से कितना यूज कर रहा है, 5%, कितना, 5%, तो हम 1500 का 5% निकाल लेंगे। सही है, यश ने कितना यूज किया है, 5% ना, यश ने 5% यूज किया, तो 1500 का 5%, तो 1500 का 5% क्या होगा, 5% मल्टीप्लाई बाय 1500। सिंपल, आप 1500 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 5% से, तो इसका मतलब है कि 75 ग्राम यश ने आटा रिमूव किया, फ्लावर रिमूव किया है। नेहा ने कितना किया है, 8%। सही है, 8%। और टोटल मास कितना है, टोटल आपके पास कितने ग्राम्स है फ्लावर के बैग के अंदर, 1500, तो 1500 का आप जो है वो क्या निकाल लोगे, 8%, तो आ गया 120 ग्राम्स। तो नेहा ने कितना रिमूव किया, 120 ग्राम्स, यश ने कितना किया, 75, इन दोनों को माइनस करेंगे, 120 माइनस 75, तो आपके पास आंसर आ गया 45 ग्राम्स। तो इसका मतलब है नेहा ने यश के मुकाबले में 45 ग्राम ज्यादा आटा, ज्यादा जो है वो रिमूव किया है। सही है, इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? नो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, क्या बोलते हैं, मेरा कल एग्जाम है तो मुझे भी बस रिवीजन ये करनी लास्ट है। क्वेश्चन 10 करते हैं फिर ऑफ करते हैं। सही है, क्वेश्चन 10, क्योंकि ओके फिर सर। 10 और है, कल वो 10 करेंगे फिर ये खत्म कर देंगे। सही है कल। अच्छा, अब सेंसिस, आपके पास एक सेंसिस हो रहा है, सेंसिस क्या होता है? हम्म, सेंसिस का आइडिया है, ये सेंसिस क्या होता है आपके, सेल्सियस का यूनिट होता है। किसका यूनिट होता है? सेल्सियस ना। हाँ ये नहीं, सेल्सियस नहीं, सेंसिस, सेंसिस, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंसिस, ये होता है क्या? हम्म, अच्छा बेटा, सेंसिस को कहते हैं उर्दू में, तो बड़ा मुश्किल मतलब है, मतलब इसका मीनिंग है मर्दमशुमारी, अगर कभी सुना हो। देखो होता क्या है, आपके पास कोई भी कंट्री है, उसकी पॉपुलेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं रहती है। एक कंट्री के अंदर आज के डे के अंदर अगर 1 लाख, 1 लाख बंदा है या 1 मिलियन पीपल है, तो वो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर या तो बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, ऐसे ही है ना। तो जो है वो किसी भी कंट्री के अंदर उसकी पॉपुलेशन की काउंटिंग को कहते हैं सेंसस। सही है, कि हर साल या हर कुछ ईयर्स के बाद, सही है, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, या 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, कुछ ईयर्स के बाद, 5 ईयर्स के बाद,
या हर एक ईयर के बाद हर कंट्री का एक रूल होता है कि वो हर कुछ टाइम के बाद जो है वो अपने क्या कहते हैं पॉपुलेशन को काउंट करती है, रिकाउंट करती है कि क्या उससे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। सही है। तो पॉपुलेशन की काउंटिंग को कहते हैं सेंसस। सही है। अ सेंसस वाज कैरिड आउट इन अ सर्टेन कंट्री। आपके पास एक सर्टेन कंट्री है, उसमें सेंसस लिया जा रहा है। सही है। सेंसस किया जा रहा है, काउंटिंग की जा रही है पीपल की। इन 1992 में की गई, 2002 में की गई, 2012 में, 2022 में, मतलब हर नेक्स्ट 10 ईयर्स, हर 10 ईयर्स के बाद जो सेंसस किया जा रहा है। 1992 से स्टार्ट किया, 2020 टू 2020 तक का है। सही है। द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री हैज इंक्रीज बाय एग्जैक्टली 4%। पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हो रही है? 4% इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज। सही है। 4% इंक्रीज, एग्जैक्टली 4% इंक्रीज एवरी 10 ईयर्स, हर 10 ईयर में। मतलब 1992 से 2002 के अंदर 4% इंक्रीज हुई है। फिर 2002 से भी 2012 में भी 4% इंक्रीज हुई है। सही है। फिर आपके पास जो है वो 2012 से 2022 में भी 4% ही इंक्रीज हुई है। सही है। तो हर जो है वो 10 साल के बाद, हर नेक्स्ट 10 ईयर्स के बाद, एवरी 10 ईयर्स के बाद जो है वो 4% इंक्रीज हो रही है 1992 सेंसस के मुकाबले में। सही है। सिंस 1992 सेंसस। सही है। गिव द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री वाज, आपके पास जो है वो उस कंट्री की पॉपुलेशन गिवन दी हुई है, कितनी है? 1135680। 1135680 पॉपुलेशन है कंट्री की इन 2012, 2012 में। 2012 में कंट्री की पॉपुलेशन इतनी है। कैलकुलेट द साइज ऑफ पॉपुलेशन इन, आपने कंट्री की जो है वो पॉपुलेशन का साइज निकालना है 2022 में भी, पार्ट ए में। 2022 में कितनी पॉपुलेशन होगी, साइज ऑफ पॉपुलेशन क्या होगा, ये फाइंड करना है। सही है। तो अब बेटा यहाँ पे क्या है, अगर आप देखो 2012 से 2022 में जाना है। सही है। 2012 से 2022 में जाना है। तो आप जो है वो प्रीवियस वैल्यू, आज जो वैल्यू है, आपको न्यू वैल्यू निकालनी है। ओरिजिनल वैल्यू गिवन है, न्यू निकालनी है। पार्ट ए में ओरिजिनल गिवन है और आपको कौन सी फाइंड करनी है? न्यू। सही है। 4% इंक्रीज हुआ है 2012 से लेके 2020 तक, सॉरी 2022 तक। आपके पास जो है टोटल 10 ईयर्स में पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो रही है? 4%। सही है। तो आप क्या करोगे, 100% है पॉपुलेशन 2012 में, 2022 में 4% इंक्रीज हो गई, तो न्यू पॉपुलेशन कितनी होगी? 104%। सही। तो आपके पास जो बेटा 2022 में, 2022 के अंदर, 2022 के अंदर 104% पॉपुलेशन हो चुकी है 2012 के कंपैरिजन में। सही है। तो 2012 में कितनी पॉपुलेशन है? 1135680। 1135680। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 104% से, तो मेरे पास 2022 के अंदर न्यू पॉपुलेशन क्या है वो आ जाएगी वैल्यू। सही है। तो मुझे इसको क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो ये रिवर्स का नहीं है, ये सिंपल परसेंटेज का क्वेश्चन था, परसेंटेज चेंज का। 10% मल्टीप्लाई बाय 1135680। 1135680। तो बेटा न्यू वैल्यू आ गई 11811072। सही है। 11811072। सही है। तो आपके पास बेटा वैल्यू बढ़ गई है, पहले 1135 थी, अब 1181 हो गई है। सही है। तो थर्ड डिजिट में देखो 3 से 8 हो गया, ऑब्वियसली बात है, पॉपुलेशन बढ़नी थी, तो 10 ईयर्स के अंदर जो है वो आपकी, हाँ, अब पॉपुलेशन ये है। सही है। कैलकुलेट द पॉपुलेशन साइज 2020, 2022, 2022 के अंदर पॉपुलेशन साइज इतना है। सही। कितना बड़ा है वो नहीं, ये नहीं पूछ रहा कि कितनी बढ़ गए, वो नहीं फाइंड करने को बोला है। बस ये बोला है कि 2022 2012 की गिवन देके। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? 1990, कैलकुलेट द साइज ऑफ द पॉपुलेशन इन 1992। 1992 में कितनी पॉपुलेशन है? गिवन क्या है आपके पास? या तो आप 2012 वाली पॉपुलेशन यूज कर लो, लेकिन कर लेते हैं 1113। कितना हो रहा है? 4%। 4% इंक्रीज हो रहा है हर, क्या कहते हैं, 10 ईयर्स बैक, हर 10 साल पहले, हर 10 साल में 10%, 4% इंक्रीज हो रहा है। सही है। अच्छा, आप इधर देखो, आपके पास जो है वो
2012 की पॉपुलेशन गिवन है 2012 की, और आपको 1992 की निकालनी है। तो आपके पास जो है वो 1992 और 2012 के दरमियान में 10 इयर्स का गैप है, नहीं बल्कि कितने इयर्स का गैप है? पहले 2012 से 2012 से 10 इयर्स बैक आओगे तो 2002 आएगा, और फिर फर्दर 10 इयर्स बैक आओगे तो 1992 होगा। तो मतलब यहाँ पे आपके पास जो है वो 20 इयर्स का गैप आ रहा है। कितने इयर्स का गैप आ रहा है? 20 इयर्स का। सही है। तो हर 10 इयर्स में आपके पास 4% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज हो रही है तो 4% प्लस 100%, 104 हो गया। 104%, परसेंटेज से हटाने के लिए हम इसको क्या करते हैं? डिवाइड बाय 100। तो आंसर आ गया 1.04। सही है। तो बेटा 2012 से मतलब आपके पास 1992 से 2002 में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है? 4%, तो 1.04। फिर 2002 से भी आपके पास 2012 में 4% पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, 1.04। तो यहाँ पे रिपीटेड परसेंटेज में चेंज आ रहा है, एक से ज्यादा मर्तबा परसेंटेज में चेंज आ रहा है, रिपीट हो रही है परसेंटेज चेंज। सही है। तो इसीलिए हम दोनों को लिखेंगे, 2 साल मतलब 10 इयर्स, हाँ 2 टाइम्स मतलब 2 मरतबा 10 इयर्स में चेंजिंग आ रही है ना परसेंटेज में, तो दोनों की लिखी जाएगी 1.04, 1.04। और इसको क्या किया था? मल्टीप्लाई। ऊपर हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, तो जब भी परसेंटेज चेंज रिपीटेड होगा तो हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। 1.04 मल्टीप्लाई 1.04। सही है। 1.04 को मल्टीप्लाई किया 1.04 से, तो हमारे पास आंसर आ गया 1.0816। सही है। अच्छा, तो 1.0816 जैसे ही इस वैल्यू को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किससे? जो 1992 में पॉपुलेशन है, क्या पॉपुलेशन है वो तो नहीं पता, फाइंड करना है, हमने लेट कर लिया पॉपुलेशन है बी। बी है। तो जैसे ही मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा जिस वक्त बी पॉपुलेशन है 1992 में, किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 1.0816 से, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा किसके बराबर कि 2012 में कितनी पॉपुलेशन हो गई है? 11356800 जो गिवन है। सही है। न्यू वैल्यू गिवन है, प्रीवियस निकालनी है, ओरिजिनल निकालनी है, तो ऐसे ही करते थे हम ऊपर। सही है। तो बी फाइंड करना है। तो 11356800 डिवाइड किससे होगा? 1.0816 से। क्यों? क्योंकि 1.0816 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड। आपने बेटा डिवाइड कर दिया इसको, 11356800, 1135 सॉरी 6800 है, 11356800 डिवाइड बाय आंसर के। अच्छा, तो बेटा पॉपुलेशन आ गई आपके पास 105, 1 2 3 4 5, और ये 5 0। सही है। तो आपके पास बेटा 1992 में इतनी पॉपुलेशन थी, और क्वेश्चन में बोला है आपने अपना आंसर स्टैंडर्ड फॉर्म में देना है। सही है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर दे दो। कैसे दोगे? डेसिमल अभी लास्ट डिजिट जीरो के बाद है, डेसिमल आ जाएगा 1 और 0 के बिटवीन में, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। तो 1.05 मल्टीप्लाई 10 की पावर, डेसिमल बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तो प्लस का साइन। कितने डिजिट बैक आया है? 7 डिजिट बैक आ रहा है, तो +7। सही है। तो ये आपके पास आंसर हो गया, 1992 में इतनी पॉपुलेशन थी। सही है। और ये कम है। और अगर आप देखो 2002 में पॉपुलेशन बढ़ के कितनी हो गई है? 11811072। और 2012 में भी पॉपुलेशन 1992 के मुकाबले में बढ़ी थी, क्योंकि हर एवरी 10 इयर्स, हर 10 इयर्स के बाद पॉपुलेशन 4% बढ़ रही थी। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है? क्वेश्चन नंबर नो 10 सर। में यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन है? अच्छा, आज हम इसको यहीं तक रखेंगे, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह खत्म करेंगे। नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस हम कल करेंगे।